जिसके साथ भी बॉन्ड बना है बहुत ही जेन्युइन, चाहे वो प्रियंका अंकित के साथ रहा हो, तो झगड़ा उनसे भी हुआ ना। सब लोग तो झगड़ा करते थे, बट बाहर आके कौन चीनी आटे रोटी पराठे पे झगड़ा करेगा। हो गया कि घर वाले डिसाइड करेंगे, तो घर वाले कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ ऑडियंस के लिए हैं। अंकित का ऑलरेडी था कि मेरा हो गया है, मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे जबरदस्ती थ्रेट समझ के निकाला गया वहां से। अगर मैं किसी की भेड़चाल में होती या मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो टारगेट सौंदर्या शर्मा नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं गई और चीज़ें ऐसी बन गई कि बिग बॉस ने मुझे बुला लिया। क्योंकि मैंने लाइफ में कभी बिग बॉस नहीं देखा है और मुझे पता नहीं कि रियलिटी शो में कैसे रहना है, कैसे कंडक्ट करना है, और ना मेरी कोई प्रिपरेशंस थी। सो आई थिंक ये चीज़ शायद वर्क भी करी मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात, आप रियलिटी शो में जा रहे हो तो आप रियल रहो, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग रियल इज आपको याद नहीं रखना पड़ेगा आपने क्या फेक किया था। सो आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। जो मैं आपके सामने हूँ ना, मैं वहीं पर हूँ। बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया है। सबसे बड़ी चीज़, मैंने आप लोगों का प्यार पा लिया है। और सच्चाई की वही मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ी ताकत है कि आपको याद नहीं रखना है कि झूठ क्या बोला था। जो कि वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि दे डोंट अबाइड, बट मुझे उसमें नहीं जाना है। और शायद उनकी उस चीज़ की वजह से मुझे और ये लगता था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे तो एटलीस्ट रहना, आई डोंट हैव टू लूज माई सेल्फ। सौंदर्य, आपकी जर्नी की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जब गौतम उस घर में थे और दूसरा पार्ट जब गौतम उस घर में नहीं थे। हाँ। सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करूं तो लोगों का ये मानना था कि दिस वाज जस्ट फॉर गेम, एंड उसके बाद जो जिस तरह पता चला, जिस तरह आप टास्क करते थे और जिस तरह दैट वाज नॉट फॉर गेम, तो वो दो इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में, या फिर अब आप बाहर जब आते हो तो उस दो पार्ट के बारे में किस तरह से डिस्कशन होता है? आपने इस बार गौतम को पूछा? नहीं, एनीवे मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक, मुझे 2 दिन हो गए आए हुए। फोन नहीं आया उनका, तो अभी आपको पता लग गया होगा कि क्या गेम है और क्या नहीं है। एनीवे जो मेरा उनके साथ भी जो मेरा बॉन्ड था, इट वॉज वेरी जेन्युइन एंड रियल। और मैंने हर जगह, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस, मेरा जिसके साथ भी बॉन्ड बना है बहुत ही जेन्युइन, चाहे वो प्रियंका अंकित के साथ रहा हो, चाहे वो 5 हफ्ते के लिए रहा, बट वो बहुत जेन्युइन था। तो झगड़ा उनसे भी हुआ ना, तो उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। स्टैन के साथ भी था ना, उसके बाद वो मंडली में चले गए, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो वाई ओनली दिस? तो कहने का मतलब है कभी कभी सर्कमस्टांसेस, चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि आपके रिश्ते तो बनते हैं आपकी तरफ से जेन्युइन, अब सामने वाले का कितना क्या है उसमें, वो भी बहुत मैटर करता है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हाँ, वो जो मेरी जर्नी थी, उनके जाने के बाद जो भी चीज़ें मुझे फील हुई उसके भी बहुत कारण थे, करेक्ट। एंड माय पॉइंट इज़ कि 2 भाग में तो आपने डिवाइड किया, मेरे लिए तो सेम जर्नी है। और सबसे रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, और वो घर ही ऐसा है। हालांकि रिश्तों की शुरुआत शायद अब उस घर से निकल के अब पता लगेगी कितने जेन्युइन थे, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, तो सबकी तरफ से, मेरे दोस्तों के लिए सच्चे थे। बट हाँ, मुझे लगता है हम लोग जानी दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, और सब लोग अच्छे से मिलेंगे, बात करेंगे, जब फिनाले पे मिलेंगे और हमारी बातें होंगी, सब गिले शिकवे हो जाएंगे, क्योंकि वो गेम का हिस्सा थे। सब लोग तो झगड़ा करते थे, बट बाहर आके कौन चीनी आटे रोटी पराठे पे झगड़ा करेगा, आप मुझे बताओ। क्या आपको लगता है कि जिस तरह आपका इविक्शन अनफेयर था, उसी तरह सेम वाइज अंकित का भी इविक्शन कई हद तक अनफेयर था? सी मेरे केस में तो बहुत अनफेयर था, और मेरा ये नहीं था कि मुझे जाना था। अंकित को हमेशा से था कि मुझे जाना था, और मेरे टाइम में वोटिंग लाइंस भी बंद नहीं थी, तो एज पर द वोट्स, इनफैक्ट टीना 10th वीक में जाके वापस आए थे। सो सबको भी यही था। और फिर वो सब जो हो गया कि घर वाले डिसाइड करेंगे, तो घर वाले कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ ऑडियंस के लिए हैं, करेक्ट। तो ऑडियंस का हक आप उनको नहीं दे सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। उस टाइम पे शायद वोटिंग लाइन बंद थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अंकित का ऑलरेडी था कि मेरा हो गया है। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती थ्रेट समझ के निकाला गया वहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर मैं होती तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाते, और उसको आप बोलो अरे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अर्चना के साथ है। अगर मैं किसी की भेड़चाल में होती या मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो टारगेट सौंदर्या शर्मा नहीं होती, क्योंकि मैं भी अलायंस बनाती, मंडली में घुस जाती, या ज़रूरत पड़ने पर अंकित चले गए तो जैसे प्रियंका ने
टीना और शालीन के साथ दोस्ती किया, फिर उनसे झगड़ा किया, फिर उनको लगा कि मेरी अर्चना का झगड़ा हो रहा है तो उन्होंने अर्चना से बात करना शुरू किया. सो माई पॉइंट इज सबने परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाए सिवाय मेरे. और अगर मैंने बनाए होते गेम के लिए और मैं सोचती कि मैं वोट के लिए लोगों से दोस्ती के लिए मुझे करना है तो आज मैं अंदर होती, आपके सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रही होती 2 हफ्ता पहले. सौंदर्य, क्या आपको लगता है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं? जिस तरह सुम्बुल की मैं बात करूं, सुम्बुल के पिताजी ने काफी कुछ कहा, प्रियंका के भाई ने काफी कुछ कहा, शिव ठाकरे की मम्मी ने काफी कुछ कहा. कि क्या लगता है कि इससे पहले ये सीजन के सबसे ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट थी और उसकी वजह से घर में काफी सारी बातें बिगड़ी है? मेरे को लगता है पेरेंट्स के आने से बातें बिगड़ती नहीं हैं, बनती हैं. सबके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. और मुझे एक्चुअली अभी तक मैं एपिसोड्स देख नहीं पाई हूँ तो मुझे नहीं पता है कि उनकी आई ने क्या बोला, उनके भाई ने कितना बोला है या बाकियों के पेरेंट्स ने कितना क्या बोला है. बट मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली पेरेंट्स के आने से एनर्जी चेंज हो गई थी, वाइब चेंज हो गई थी. और बाहर का कोई भी इंसान आता है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है, कोई भी हो, अच्छा बुरा सबके लिए. बट वॉट इट डिड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस इज़ कि सबको एक इमोशनली स्ट्रेंथन किया उस चीज़ ने. और रही बात बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू की, अब है पॉइंट ऑफ व्यू, जो चीज़ें बाहर चल रही है हमको तो नहीं पता थी, करेक्ट. और मुझे तो अभी भी नहीं पता है कि किसने क्या बोला है. आई एम स्टिल गोइंग थ्रू अ लॉट. तो ये तो बहुत ही अच्छा और एक यूनिक चीज़ बिग बॉस ने लेके आया कि फैमिली को भी इन्वॉल्व किया. आपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह लोग साजिद खान से टच में आ रहे हैं, जिस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग कहीं हद तक बॉलीवुड की ब्रेक थ्रू के लिए वो सारी चीजें कर रही है जो आपको नहीं करना है. क्या आपको ये बात कितनी सच्चाई लगती है इस बारे में? करते होंगे लोग जिनको करना है, मुझे पता नहीं है. क्योंकि लाइक आई सेड मेरे कोई एजेंडाज रहे नहीं है. अगर मेरे हिडन मोटिव्स एजेंडाज होते थे तो शायद मैं इस चीज़ का जवाब दे पाती. तो बाहर क्या बातें हो रही थी मुझे नहीं पता. और बाय द वे, जस्ट बिकॉज किसी का किसी से एक बॉन्ड बन जाता है, मुझे नहीं लगता इस समय के लिए वो इंसान उनको सडनली मूवी ऑफर कर देगा. ऐसे तो पूरी इंडस्ट्री, सब सुपरस्टार होते हैं, सबके पास बहुत बहुत काम होता है, सबके बहुत बहुत कनेक्शंस हैं. तो ये बहुत गलत उन लोगों की धारणा थी या है, जिसने भी बोला है मुझे नहीं पता. तो ये तो कभी भी हो सकता है, वो बाहर आके पता लगता है. और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है. सो ये आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.